लल्ला नहीं बताओगे? हेलो फैमिली, सुप्रभात आप सभी को। राधे राधे और छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस आज के ब्लॉग में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और बेटी जा चुकी है मेरी स्कूल और दिन है सोमवार। तारीख आप सभी को मैं बता दूं, आज है 2 फरवरी और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं अभी उसके जाने के बाद से। तो अभी सुबह के मेरे सारे काम तो हो गए थे, लेकिन ये फिर दोबारा मेरा काम बढ़ जाता है, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं जाते हैं ना तब तक वो थोड़ा सा कमरा मैसी मैसी हो ही जाता है। तो पोंछा तो मैं नहीं करी थी, लेकिन एक बार सुबह मेरा झाड़ू वगैरह ये सब हो गया था और आंगन की झाड़ू ये सब चीज़ें, लेकिन दोबारा फिर मुझे कमरों में करना पड़ा और दोबारा से मैं झाड़ू करी हूँ कमरे में और उसके बाद फिर लगा रही हूँ मैं पोंछा। और आज उसके लंच के लिए मैं बनाई थी भिंडी की भुजिया और पराठा। तो वही भिंडी की भुजिया और पराठा लेके आज वो गई है स्कूल। तो दोस्तों, हम हाउसवाइफों का रूटीन ही ऐसा होता है। सुबह उठो तो सुबह पहले बच्चों की तैयारी में लग जाओ, उनके लंच के लिए उनका लंच बॉक्स बॉटल यही सब। और उसके बाद फिर जैसे बच्चे गए तो ये लगता है कि चलो अब थोड़ा फ्री हो गए, लेकिन फ्री कहाँ होते हैं हम लोग। उसके बाद लग जाते हैं दूसरे कामों में कि अपना ये जो साफ़ सफाई वाला काम है ये निपटा लें, झाड़ू पोंछा बर्तन तो वो हो ही जाता है। क्योंकि उसके जाने के बाद अभी मैं ये नाश्ते का बर्तन धोई हूँ और जबकि मैं रात में बर्तन धो के ही सोती हूँ फिर भी वो हो ही जाता है। तो ये नाश्ते का बर्तन धोई, झाड़ू लगाई, उसके बाद पोंछा कर रही हूँ। और फिर ऐसा रहता है कि चलो काम निपटाने के बाद थोड़ा आराम कर लें, तो उसके बाद भी ऐसा हो जाता है कि फिर बच्चों की टाइम हो जाती है आने की। तो जैसे बच्चे आए फिर काम हो जाता है। तो हम हाउसवाइफों के लिए तो काहे का आराम और काहे की छुट्टी। तो ऐसा कुछ रूटीन रहता है हम हाउसवाइफों का और खुशी खुशी करना पड़ता है, क्योंकि अपनी फैमिली और परिवार के लिए तो इंसान जीता है। तो खुशी खुशी ही सब करना पड़ता है। और देखिए मैं आज कैसे पोंछा लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना इधर झाड़ू तो मैं कर लेती थी लेकिन पोंछा नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सिर अंदर डाल के करना पड़ता है और यहीं टेबल के नीचे ही मैं अपना झाड़ू रख देती हूँ, तो एक कोने में इधर पड़ा रहता है। तो ऐसा हो जाता है किसी किसी दिन कि मुझे ऐसे सिर डाल के नीचे पोंछा करना पड़ता है। और डेली तो उधर मैं नहीं करती हूँ, हालांकि झाड़ू ऐसे नीचे डाल के और कचड़े साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन पोंछा उधर में नहीं हो पाता है क्योंकि सिर डालना पड़ता है नीचे। और टेबल हम खिसका नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सामान रखा हुआ है। और उसके बाद फिर मिल रही मैं आप सभी से नहाने के बाद। तो मैं नहा धो के फुर्सत हो गई हूँ, तब तक बज गए थे 11 और ये अभी आए नहीं हैं। इनका आने का टाइम तो अभी 1-1:30 बजे तक ही आते हैं। तो आज मैं आप सभी को बना के खिलाऊंगी बथुआ की भाजी। अगर आप लोग मेरे तरीके से बना के खाइएगा, कितना टेस्टी और लाजवाब बनता है। तो आज मटर और बथुआ की भाजी की रेसिपी आप सभी को मैं बताऊंगी। और बन गया है मेरा दाल और अभी चावल चढ़ाऊंगी। और उससे पहले मैं ये बर्तन लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं धोई थी तो ऐसे ही पड़ा है। तो बर्तन को पहले मैं स्टैंड में लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को बथुआ की भाजी बनाना बताऊंगी। मेरे तरीके से बना के खाइएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनती है। तो उसके लिए मैं ये प्याज काट रही हूँ और 2 हरी मिर्च, 1 सूखी मिर्च और लहसुन, ये सब मैं तैयार कर ली हूँ। और 2 टमाटर काट ली हूँ, टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही ली हूँ मैं। और सबसे पहले आप भाजी को धो के
और भाजी को थोड़ा सा पहले पका लीजिए। पानी नहीं डालना है उसमें, क्योंकि भाजी की पानी तो वैसे ही उसमें निकल आती है। तो और नमक डाल के थोड़ा सा पका लीजिए, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है उसमें। 5-10 मिनट में भाजी ऐसे सॉफ्ट हो जाती है। और जब तक उसका पानी न जल जाए अच्छे से तब तक पका लीजिए थोड़ा अच्छे से। इसके बाद पानी जल जाने के बाद भाजी को निकाल लीजिए और तेल गरम होने के लिए डाल दीजिए कढ़ाई में। तेल गरम होने के बाद उसमें डाल दीजिए लहसुन और सूखी मिर्च, और उसके बाद फिर हरी मिर्च। और जैसे ही थोड़ा सा ये भुन जाए तो उसमें फिर डाल दीजिए प्याज, और प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद फिर डालिएगा आप इसमें मटर। मेरे तरीके से बनाइएगा दोस्तों, सच में बहुत अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो जब प्याज आपका हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो डाल दीजिए उसमें मटर, और मटर को भी थोड़ा सा पकने दीजिए। उसके बाद डाल दीजिए इसमें फिर टमाटर, और टमाटर डालने के बाद नमक डाल दीजिए। और ध्यान रखिएगा कि नमक हम पहले भी भाजी में डाले हैं, तो थोड़ा कम ही डालिएगा ताकि टमाटर हमारा गल जाए। और टमाटर को पकने दीजिए, और जब टमाटर पक जाए अच्छे से तो फिर डाल दीजिए उसमें भाजी। और भाजी को भी थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं चलाना है, थोड़ी देर चलाने के बाद फिर उसको ढक्कन लगा के और गैस बंद कर दीजिए। इतनी अच्छी टेस्टी भाजी बनती है दोस्तों, ये देखिए। आप लोग कैसे बनाते हैं बथुए की भाजी, मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू। अपना भी तरीका शेयर कीजिएगा, कमेंट के थ्रू बताइएगा, तो मैं भी उसी तरीके से बनाऊंगी। और इसके बाद फिर मैं चावल रख दी हूँ पकने के लिए, और तब तक ये भी आ गए थे। और मेरे चावल की सीटी तो नहीं लगी थी, लेकिन ये आ गए थे तो मैं कही थोड़ी देर बैठिए यार, तो इनको देना है खाना, क्योंकि इनको अभी जाना है अपने फील्ड में, तो बोल रहे हैं जल्दी करो। तो मैं कही अब तो चावल जब सीटी लगेगी तभी बनेगा। तब तक ये कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे, तो इनके पास मैं भी आके खड़ी हो गई, और बोल रहे हैं कि आ जाएगा तब देखना क्या ऑर्डर किया हूँ। तो ऐसी इनकी कहानी रहती है। और उसके बाद फिर इनके लिए मैं लगा रही हूँ खाना, क्योंकि इनको जल्दी है, तो फिर जल्दी जल्दी ही मेरे हाथ भी चलने लगते हैं। और देखिए अभी चावल मेरा तुरंत ही पका है, तुरंत गैस बंद करी हूँ। सही भी है गर्मा गर्म चावल। अभी ठंडी है तो ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, लेकिन इस समय थोड़ा और बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे बदल बदल छाया रहता है ना मौसम, कहीं खुलेगा कहीं बदल, तो थोड़ी ठंड बढ़ ही गई है, तो ठंड तो लगती ही है। तो अभी तो गरम चावल खाया जा ही सकता है, तो सही भी रहता है गरम चावल गरम खाना। और ये मैं कुट्टू के लिए लगा दी हूँ खाना, ये देखिए उठो उठो, ये भी बैठा है, तो इसको भी दे रही हूँ खाना। चलो चलो आ जाओ, आ आ जा, आ ये लो, हाँ। और कुट्टू को खाना देने के बाद मैं बर्तन धोने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि तब तक बज गए थे 3। और ये बर्तन मैं ले जा के सभी साफ़ कर लूँगी, उसके लिए मैं ये खाना खाली कर देती हूँ। तो बेटी के लिए अभी मेरा खाना रखा हुआ है, दाल चावल और भाजी। और भिंडी की भुजिया तो नहीं बची थी, जो बची थी थोड़ी सी तो मैं इनको दे दी। और वो भाजी खाती भी नहीं है, अब देखिए क्या बोलती है। वैसे आएगी तो वो खाना भी नहीं खाती है, कभी कभार खा लेती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फिर डायरेक्ट रात में ही खाएगी। तो खाना मैं खाली करके और सब ढक्कन लगा के रख दी हूँ। उसके बाद ये झाड़ू लगाऊंगी मैं और बर्तन धोऊंगी। उसके बाद फिर मैं अपनी सिलाई
मशीन के पास जाऊंगी, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि मैं जो ब्लाउज काटी थी, या यूँ कह दूं कि कटवाई रही, जिनसे मैं सीखती हूँ वो हमारी मित्र हैं, तो जिनसे मैं सीखती हूँ उनके सामने ही काटी थी। अभी तो मैं अकेले में नहीं काट पाती हूँ, तो उसको भी मुझे बनाना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो कटा हुआ रखा है। और कल मैं चली गई थी माँ के यहाँ, तो कल भी मेरा काम नहीं हो पाया था, तो वो काम भी अधूरा है और उसको भी करना ज़रूरी है। नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा कि मैं इधर सीखते जाती हूँ और भूलते जाती हूँ, तो वो भी काम करना है। तो मैं ये बर्तन धो ली हूँ, उसके बाद फिर अपना सिलाई वाला काम करूँगी। और आप लोग बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और पहली बार अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। अभी ही जैसे देखते हैं ना वैसे तुरंत लाइक कर दिया करिए प्लीज़। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वाला ब्लाउज में काटी हूँ, तो इसको आगे पीछे सिल के, अस्तर वाला है तो आगे पीछे सब सिल के और इसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद फिर उनको दिखाना है। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो अभी मेरे पास इतना काम है करने का, और ये देखिए मैं भूल गई, तो सोच रही हूँ कैसे कैसे जोड़ना है। और अपने ब्लॉग को यहीं पे मैं कर रही हूँ एंड। और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और एंजॉय करिए मेरी वीडियो। फिर मिलूँगी आप सभी से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।